हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी है क्या चीज़? ग्रुप थ्योरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, सिस्टम क्या है। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे कि ग्रुपाइड क्या होता है। इसके बाद सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है। इसके बाद इस पे हम बात करेंगे जो है कि ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के पहले हम थोड़ा ऑपरेशन के बारे में जान लें कि ऑपरेशन क्या होता है। संक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं, ऑपरेशन चार ही होते हैं। जैसे यहाँ पर मेनली आपको चार ऑपरेशन मिलेगा, एक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चार पे ऑपरेशन फॉलो होता है, कुछ उनके रूल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अलजेब्रिक सिस्टम की बात करूँ तो अलजेब्रिक सिस्टम होता क्या है, किसे कहते हैं अलजेब्रिक सिस्टम। और कहे कि एक कोई नॉन एम्प्टी सेट जी है जिसमें एक या एक से अधिक वन और मोर देन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ओवर इट, उस पे एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, परिभाषित होते हैं एंड सेटिस्फाई सर्टेन लॉ ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक सिस्टम या स्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि कोई जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, उस पे एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होता है और परिभाषित होता है, अगर और साथ साथ एंड सेटिस्फाई द लॉ ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन, और उस पे जो बाइनरी ऑपरेशन हो उसको सेटिस्फाई करता रहे। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होता है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं या जो है कि अलजेब्रिक सिस्टम कहते हैं। जैसे तो बात किया जाए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को, यानी ये जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जी कोई भी ऑपरेशन एक एडिशन ले रहे हैं, यानी मेरे पास जी एक जो है कि आपका नॉन एम्प्टी सेट है और इसके साथ ये प्लस एडिशन का ये इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इस पे कुछ रूल्स होते हैं जो इसको डिफाइन किया जाता है। ऐसे इस प्रकार से जो लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं या अलजेब्रिक सिस्टम बोलते हैं। चाहे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन जो भी हो, तो इस प्रकार के जो भी सिस्टम बन के तैयार होंगे उसको कहते हैं क्या, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। इसी पे बात दूसरा आपको बनता है कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जब हो गया, सिस्टम हो गया, तो आपका आता ग्रुपाइड गया आता है। व्हाट इज ग्रुपाइड? ग्रुप किसे कहते हैं, ग्रुपाइड किसे कहते हैं? ग्रुप जो है, दूसरी बात ग्रुपाइड क्या होता है। यह भी एक प्रकार का सिस्टम ही है जिसमें कंसिस्ट होते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट जी होता है और कोई भी बाइनरी ऑपरेशन वो है जो कि उसको कुछ रूल्स को सेटिस्फाई करता है, बाइनरी ऑपरेशन यानी कुछ रूल्स के सेटिस्फाई करता है। तो वह रूल क्या होता है कि अगर कोई भी मेरे पास एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये है जी ओ ग्रुप क्लोज के अंतर्गत इसको सेटिस्फाई करे। क्लोज प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज होता क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी का मतलब है कि क्लोज प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी होती है कि जैसे कोई भी, जैसे मैं मान लूं कि ये मेरे पास जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी एक नॉन मेरे पास एम्प्टी सेट है और यहाँ पर जी को हम क्या कर ले रहे हैं, एक ले रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का ले रहे हैं ग्रुप, यानी जी कुछ भी हो सकता है। ग्रुप आपका नेचुरल नंबर हो सकता है, इंटीजर होता है, हो सकता है रेशनल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव, तो कुछ भी समथिंग हो सकता है। इसके साथ ये ऑपरेशन का मतलब है कि कोई भी चार ऑपरेशन में कोई भी हो, ऑपरेशन ये होता है, ऑपरेशन इन चारों में से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इन चारों में से सेट चाहे जो भी हो वह उसके साथ क्लोज्ड हो। क्लोज का होने का मतलब है क्या कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं नेचुरल नंबर के साथ एडिशन को लेकर चल रहा हूं, नेचुरल नंबर के साथ एडिशन के प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं कि नेचुरल नंबर के अंदर कोई भी दो एलिमेंट अज्यूम करूं, मैं कह लूं कि ए और बी दो मेरे पास ऐसे दो नंबर्स है, नेचुरल नंबर के हैं। अगर एडिशन के तहत करा ऑपरेशन एडिशन के साथ, कहने का मतलब अगर इन दोनों को ऐड करूं ए प्लस बी, अगर फिर से वह नेचुरल नंबर में ही आ जाए तो यह क्या होती है, क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अगर हम इस पे डिफाइन करें, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि नेचुरल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर 1 2 3 अप टू ऐसे है, ये सब आते हैं नेचुरल नंबर के अंतर्गत। अगर इनमें से कोई भी दो एलिमेंट में उठाऊं, कोई भी दो नंबर्स उठाऊं और उनको पर हम प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करूं, प्लस ऑपरेशन ऑपरेट करने पर अगर फिर अगेन वह जो एक नेचुरल नंबर में कंटेन कर जाता है, तो यह प्रॉपर्टी आपको क्या कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, वो क्लोज्ड प्रॉपर्टी कहलाती है। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ से दो एलिमेंट ले रहे हैं, 1 और 2 ले रहे हैं, एक बिलोंग करेगा किसमें, एम से। अगर इन पे दोनों को जो है कि ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, मैं प्लस का ले रहा हूँ। अगर प्लस का ले तो भी क्या बनेगा, ये फिर से इसी क्लोज यानी नेचुरल नंबर में आएगा। जैसे 1 + का 2 ये फिर बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। तो ये जो होता है, कहा जाता है कि नेचुरल नंबर जो होता है एडिशन के साथ क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। और दूसरी बात, यहां से अगर हम देखना चाहें तो आपका नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के साथ देख ले रहे हैं,
नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के साथ देखें। अगर इसके साथ ऑपरेट होता है तो हम कहेंगे क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ पर करें कि नेचुरल नंबर से कोई भी दो नंबर कंटिन्यू, चाहे जो भी दो नंबर हम उठा ले, 1 2 3 4 अप टू ऐसे। यहां से हम कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर से कोई भी मैं दो एलिमेंट उठा ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं 3 और 4 को ही ले रहा हूं, ठीक। ये नेचुरल नंबर कंटेन है, इनका प्रोडक्ट, क्योंकि इस समय कौन सा ऑपरेट लगा है, ऑपरेशन लगा है मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन के साथ इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, अगर ये नेचुरल नंबर में कंटेन करता है तो ये हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वह किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, क्लोज्ड है। जब क्लोज्ड होगा तो कौन सा होगा सेट, वो ग्रुपाइड भी होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 3 मल्टीप्लिकेशन बाय 4, फिर अगेन ये कंटेन कर जाएगा नेचुरल नंबर की, क्योंकि 3 चौका 12, 12 जो होता है वो नेचुरल नंबर होता है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, अगर कहने का मतलब कोई भी सिस्टम हो जिसमें कंसिस्ट हो ये जी, नॉन एम्प्टी सेट कोई भी जी हो सकता है। जी का मतलब है कि चाहे जो भी सेट हो, सेट का मतलब है कि आपका चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे पॉजिटिव, कुछ भी समथिंग हो, अगर जिस ऑपरेशन के साथ अगर उसको ऑपरेट किया जाता है, अगर ऑपरेट करने के बाद अगेन उसी सेट में आ जाता है, तो इस प्रकार का जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रकार का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ग्रुपाइड बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने दो सेट लेके चला था, एक नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन के साथ और दूसरा लेके चले थे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन के साथ। दोनों को मैं चेक किया तो चेक करके ये पता चला कि दोनों क्या है, आपका ग्रुपाइड यानी क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जब क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वह जो सिस्टम होता है वो आपको ग्रुपाइड कहलाता है। यहां से आप देखेंगे दूसरा मैं एग्जांपल यहां पर लिखा हूं, दूसरा एग्जांपल लिखा हूं जेड प्लस के साथ, यानी इंटीजर जो होता है वो एडिटिव के साथ भी क्या बनाता है, ग्रुपाइड बनाता है। अगर इसको हम देखें तो हम अगर बनाए तो क्या होगा, यहां से हम देखते हैं, ये आपका इंटीजर है, इंटीजर के तहत आपको 0 1 2 ऐसे इधर से आएंगे, फिर -1 -2 ऐसे इधर के जाएंगे। अगर यहां से कोई भी दो नंबर कंटेन करे, कोई भी दो नंबर हम उठा ले कोई भी दो, यहां से हम z = 1 और 2 ले रहे हैं, ठीक, 1 और 2। अगर इस पे हम कौन सा ऑपरेट डिफाइन है, यहाँ पर प्लस एडिटिव का है तो इसको दो एलिमेंट लें, तो z = अगर हम करें 1 + 2 और फिर ये अगेन बिलोंग करेगा किसमें, z में, इंटीजर में, यानी 1 + 3 क्योंकि आगे वाले नंबर में यहाँ पर कंटेन करेगा, इसलिए क्या होगा, जो z है यानी आपका जो इंटीजर है वह क्या करेगा, एडिटिव के साथ आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अगर यहाँ पर मैं दूसरा कोई ले लें, z बराबर -1 ले रहे हैं, z बिलोंग करेगा -1 और -3, ठीक। इसमें कौन सा ऑपरेट डिफाइन है, इसमें ऑपरेट डिफाइन है z प्लस के साथ, ठीक। तो हम एडिटिव के साथ इसको चेक करते हैं, अगर ये दो नंबर इसमें कंटेन कर रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन भी इसमें कंटेन करना चाहिए। तो -1 प्लस का -3 ये भी क्या करेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये फिर अगेन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 4 आएगा, और -4 क्या होता है, कंटेन करता किसमें है, कि वो आपका इंटीजर में है। अगर ऐसा सेटिस्फाई प्रॉपर्टी करती है तो क्लोज होता, अदरवाइज वो आपका ग्रुपाइड नहीं होगा। तो हम अगला देखते हैं, तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखा हूं कि आपका यानी नेचुरल नंबर एडिटिव के साथ और जो है कि आप मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होगा, और जो है कि इंटीजर के साथ एडिटिव के साथ ही क्या होता है, ग्रुपाइड बनाता है। तो आशा करता हूँ ये चीज समझ में आएगा। अगला मैं टॉपिक यहाँ पर करते हैं, सेमी ग्रुप्स क्या है। ये भी एक प्रकार का सिस्टम है, क्या है आपका, ए सिस्टम GO, ये ओ ऑपरेशन है, जी कोई भी एक आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा। ए सिस्टम GO कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट G एंड बाइनरी ऑपरेशन O इज सेट टू फ्रॉम ए सेमी ग्रुप इफ, पहला कंडीशन क्या होना, 3 कंडीशन को सेट, यानी अगर दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, सेमी ग्रुप बनता है। तो सेमी ग्रुप का कहने का मतलब है कि सेमी ग्रुप में अगर कोई भी इसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो आपका क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या ऑपरेट किया कि क्लोजर प्रॉपर्टी को मैंने बताया, यही क्लोज को ही क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर डिफाइन किया गया। यहाँ से क्या हुआ, कोई भी सेट का मान लो जी कोई सेट है, जी का कोई भी दो एलिमेंट फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग करेगा जी, कहने का मतलब जी सेट है, सेट में से दो एलिमेंट ले रहा है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है। अगर इस पे जो भी ऑपरेशन एडिटिव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सबट्रैक्शन, जो भी ऑपरेशन डिफाइन है इस पे, ए ऑपरेट बी अगेन क्या करेगा, कंटेन करेगा जी में, तो हम कहेंगे कि ये जो आपका है ये ए और बी जी के साथ क्या कर रहा, ऑपरेट होने के साथ फिर जी में कंटेन करने लगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का प्रयास करूं तो आपको
यहाँ पर एग्जांपल लिया दो प्रॉपर्टी है, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहने का मतलब यहाँ पर 3 एलिमेंट होते हैं, किसी सेट से 3 एलिमेंट उठाओ और उसपे जिस ऑपरेटर पे डिफाइन हो, अगर वो ऑपरेटर लगाने से फिर अगेन उसी सेट में आ जा रहा है, तो इस प्रकार के जो भी सिस्टम बनेगा वह सिस्टम क्या कहलाता है, आपका सेमी ग्रुप बनता है। तो चलो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिखा गया है कौन कौन से, नेचुरल नंबर एडिटिव के साथ और नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेटिव के साथ। क्या दोनों क्या बनाते हैं, सेमी ग्रुप बनाते हैं। तो हम मल्टीप्लिकेशन के साथ पहले एडिटिव के साथ देख रहे हैं, नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर एडिटिव के साथ देखते हैं कि क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी साथ साथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो चलते हैं हम देखते हैं। नेचुरल नंबर से कोई भी मैं दो, यहाँ पर इसका सेट आप लोग जानते हैं 1 2 3 ऐसे रहते हैं। इससे कोई भी दो एलिमेंट आप फ्री फ्रॉम कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से कंटेन करते उठाते हैं। तो n बराबर हम क्या कर ले रहे हैं, 3 और 4 को यहाँ से हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर के नंबर सेट्स हैं। अगर इन दोनों पर प्लस ऑपरेट लगाए तो प्लस, अगर इस पे लगाए 3 प्लस का 4 अगर अगेन कंटेन कर जा रहा है नेचुरल नंबर में, जी हाँ 3 प्लस और 4 को अगर जैसे ऐड करोगे तो 7 होगा, 7 भी नेचुरल नंबर ही होता है। तो ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक ना, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करा। अगर फिर क्या करते हैं, इसी सेट से, नेचुरल नंबर सेट से हम क्या करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। एसोसिएटिव हम प्रॉपर्टी की देखो, इसमें क्या होता है, अगर किसी सेट से 3 एलिमेंट हम उठाते हैं, किसी एलिमेंट से 3 एलिमेंट उठाते हैं, मैं नेचुरल नंबर से 3 एलिमेंट ले रहा हूं 1 2 और 3। अगर इन तीनों पे अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है, अगर एडिशन के साथ है तो पहले हम क्या करते हैं 1 2 प्लस 3, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं इसको जोड़ते हैं, फिर क्या होता है 1 प्लस 2 प्लस 3। इसमें क्या होता है, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं फिर ये जोड़ते हैं, और इस वाले में क्या होता है, पहले इसमें इन दोनों को जोड़ते हैं फिर इन दोनों को जोड़ते हैं। अगर दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम आ जाती है तो हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर है वो एडिशन के साथ क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से हम देख लेते हैं, 1 क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 3 यहाँ पर हो जाएगा, 1 प्लस 3 2 5 हो जाएगा, और इसको दोनों को बोथ करेंगे ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये भी 6 आ जाएगा, दोनों बोथ आर वैल्यू सेम आ रही। इसीलिए हम कहेंगे कि एडिशन के साथ जो नेचुरल नंबर है वह क्या है, आपका सेमी ग्रुप को सेटिस्फाई करेगा या कंटेन करेगा, फॉर्म करेगा, कौन सा, सेमी ग्रुप करेगा। तो आशा करता हूं ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो दूसरी मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर रखा हूं कि ये जो होता है नेचुरल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ भी क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है। तो सेमी ग्रुप बनाने के लिए हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन की बात है, ऑपरेशन इस बार चेंज हो गया, चेंज होने के बाद कौन सा आ गया है, आपका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में हम देख लेते हैं, नेचुरल नंबर का आप सेट जानते हैं, सॉरी नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के हम जानते हैं डिफाइन क्या करता है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ठीक, अब यहां से कोई भी पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना है, यहां से लिखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में है क्या चीज कि किसी भी सेट से, यानी यहाँ पर सेट कौन दे रखा है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से कोई भी दो एलिमेंट में उठा रहा हूं तो मैं ले रहा हूं 1 और 2, ये आपका नेचुरल नंबर से है, ये तो आपको डिफाइन ही है। दूसरी बात, यहाँ पर क्लोजर के लिए हमें ऑपरेशन लगाना है, यहाँ पर कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। तो दो एलिमेंट पर क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होल्ड कराते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होल्ड कराने के अगेन फिर से ये क्या देता है, अगर फिर से नेचुरल नंबर में आ जाते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके देखो 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा कंटेन करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो ये है ये क्या करता है, नेचुरल नंबर जो होता है मल्टीप्लिकेशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इस पे मल्टीप्लिकेशन पे एसोसिएटिव देखते हैं। एसोसिएटिव मतलब क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए, तो यहाँ से नेचुरल नंबर से मैं 3 एलिमेंट उठाता हूँ, 1 2 का 3 कर लेता हूँ, ये कंटेन करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में। इसमें हम मल्टीप्लिकेशन का साइन करते हैं, 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3, पहले फर्स्ट 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर उसका दूसरे में 1 2 3, पहले लास्ट वाले 2 का मल्टीप्लिकेशन करें, फिर इसका, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 और इसका 3 ऐसे रहेगा, 1 मल्टीप्लिकेशन 3 2 से 6 हो जाएगा। अब इस सब मल्टीप्लिकेशन कर 3 2 से 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बोथ हाफ बराबर आ जा रहा है। अब ये जब ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे
कि जो नेचुरल नंबर है मल्टीप्लिकेशन के साथ आपका कौन सा रूल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर इस तरह से कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अगर दोनों रूल्स को यानी दोनों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है यानी क्लोजर और एसोसिएटिव, तो हम कहेंगे वो जो सिस्टम है या जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, सेमी ग्रुप का होता है, हम कहेंगे सेमी ग्रुप है। ठीक, अगला आपका है यहाँ पर मोनोनाइड। आपका मोनोनाइड का कहने का मतलब है कि मोनोनाइड क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसे ही है कुछ। कहने का मतलब क्या है कि एक सिस्टम होता है जी होगा जो कंसिस्ट करेगा ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट जी एंड ए बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू फ्रॉम कहां पर ए मोनोनाइड। अगर कोई भी मेरे पास एक सिस्टम है जीओ का जहां पर जी क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है और साथ साथ में जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन के साथ अगर इस प्रकार से फॉर्म करेगा तो मोनोनाइड करेगा। क्या क्या फॉर्म करना चाहिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीन प्रॉपर्टी अगर यहाँ सेटिस्फाई करती है तो आपका वह सिस्टम जो होगा कौन सा कहलाएगा, मोनोनाइड होगा। यहाँ मोनोनाइड के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा हूं, नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ, इंटीजर एडिशन के साथ जो होगा वो क्या होगा, मोनोनाइड होगा। तो हम चलते हैं एक को लेकर चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं। नेचुरल नंबर को हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के साथ चेकआउट करते हैं कि क्या ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर में अगर मैं कोई तीन में दो एलिमेंट लूं 1 और 2 अगर कंटेन कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 1 2 मल्टीप्लाई करेगा क्या नेचुरल नंबर में, तो पहले क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा। दूसरा एसोसिएटिव मैंने यहाँ पर देखा था, एसोसिएटिव भी इसमें क्या करेगा, कंटेन करेगा। एसोसिएटिव के लिए मैं देख लेता हूं, अगर कोई 1 2 और 3 यहां से कोई तीन एलिमेंट उठाते हैं, किससे, नेचुरल नंबर से, अगर इन तीनों पर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगाते हैं, क्या 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर क्या करते हैं 1 मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लिकेशन 3, लास्ट में दोनों का करते हैं। तो देखे थे यहाँ दोनों का आया था 2 1 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा 1 2 यानी 1 मल्टीप्लिकेशन 6 दैट इक्वल टू 6 ये आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते थे कि नेचुरल नंबर के साथ ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता था। अब हमें लास्ट और नेक्स्ट देखना है कि इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ना। अब यहाँ पर क्या हमें दिखाना है कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या है। इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ, अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि यहाँ पर लिखा हूं मैं ए ऑपरेशन, सॉरी नेचुरल नंबर के साथ, पहले मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए लिख देता हूँ यानी इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे अप टू। यहाँ पर देखा जाए कि ई ओ ए इज इक्वल टू ए ओ ई इज इक्वल टू ए, कहने का मतलब मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ऐसा, उस सेट में एक ऐसा नंबर होना चाहिए, कंटेन होना चाहिए कि जिससे उस ऑपरेशन पे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है यानी मल्टीप्लिकेशन चाहे जो भी हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एडिशन हो सब्ट्रैक्शन चाहे जो भी हो, उससे नहीं मतलब, लेकिन क्या करना चाहिए उस सेट के साथ अगर एडिशन का है तो उसमें ऐसा कोई एलिमेंट ऐसा जोड़ा जाए कि जिससे उसके मान में परिवर्तन ना हो। लेकिन ध्यान ये देना चाहिए कि जो एलिमेंट उसमें ऐड कर रहे हो वो उस सेट का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एडिशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं देखूं कि ई यानी ई ऐसा एक एलिमेंट होना चाहिए कि जिससे उसमें जोड़ने पर उसको कोई वैल्यू उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए या जीरो आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के साथ हम देखते हैं या तो उसके मान में, सॉरी यहाँ पर ए होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। चलो हम देखते हैं, अगर हम करें कि कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट ले, ई मेरे पास कुछ भी, सपोज करो मुझे नहीं मालूम, सपोज करो ई ऑपरेट यानी ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का है और यहाँ पर मैं एक एलिमेंट नेचुरल नंबर से उठा रहा हूँ कि 2 यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक 2 ले रहा हूँ। अगर इसमें फिर से मैं अगेन करूँ, इसको 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का, फिर ए, फिर अगेन जिससे 2 ही आ जाए, 2 ही आ जाए, यानी ई मल्टीप्लिकेशन 2 फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लिकेशन ई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ई ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिससे इसमें गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होगा। अगर 1 से किसी नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे कि 1 जो है वह क्या है, इस ग्रुप के लिए यानी इस सिस्टम के लिए, स्ट्रक्चर के लिए क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और ध्यान ये देना कि क्या एक नेचुरल नंबर में कंटेन करेगा,
तो हाँ आप देख रहे हैं कि 1 जो है वो नेचुरल नंबर के साथ क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो हम इस तरह से कहेंगे कि क्या ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पहले कौन सा, पहले क्लोजर किया, दूसरा एसोसिएटिव किया, थर्ड जो था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को भी सेटिस्फाई किया। इसीलिए हम कहेंगे क्या, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, आपका मोनोनाइड है। क्या मोनोनाइड है। और हम अगर दूसरी एग्जांपल लेकर हम देखें तो जैसे यहाँ पर आपका एक दूसरा यहाँ पर है, ये Z+ के साथ है, Z+ के साथ है, इसको चेक करना है कि क्या ये है। तो दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करेगी, क्लोजर और एसोसिएटिव आइडेंटिटी। अब हम चेक कर ले रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम करते क्या है कि नेचुरल नंबर से कोई भी दो, सॉरी इंटीजर से कोई भी दो एलिमेंट उठा ले रहे हैं, 1 2 3 अप टू यहाँ से -1 आएगा, फिर -2 आएगा, -3 अप टू ऐसे आएगा। तो कोई भी दो एलिमेंट उठा लो, फ्री फ्रॉम हो, जेड में कंटेंट कर रहा हूँ, यहाँ से क्या ले रहा हूँ, 1 और -2 ले रहा हूँ, ये कंटेंट कर रहा है किसमें, जेड में। अब इस पे इन दोनों कौन सा ऑपरेशन है, पॉजिटिव। तो इसमें ऐसे संख्या को मैं जोड़ूं एडिशन के साथ है, जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। तो हम कहेंगे सर जी अगर एडिशन के साथ है तो एडिशन का जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होता है वो 0 होता है, सीधी सी बात है। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है, श्योर है। तो यहाँ पर देखो क्या इस जेड में इंटीजर में क्या 0 कंटेन कर रहा है, जी हाँ जेड, आप यहाँ पर जेड में ये जो 0 कंटेन कर रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये सिंपल सी बात है, ये जो Z+ का साथ ऑपरेशन है, या जो होगा ऑपरेशन में स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, मोनोनाइड होगा। यहाँ से करके देख लीजिए 0 + 1 इज इक्वल टू 1 + 0 इज इक्वल टू 1। 2 के लिए देख लो, -2 के लिए -2 प्लस का 0 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 प्लस का 0 दैट इक्वल टू -2। तो इसके लिए ये जो जीरो है वह क्या है, इसके लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का कार्य कर रहा है, और ये 0 जो है वह इस सेट में कंटेन कर रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि Z+ के साथ क्या है, ये आपका ये मोनोनाइड है। ठीक, अब ओवरऑल मैं समझाने के बाद करूं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होते हैं, साथ साथ उसको क्या करते हैं, कुछ नियम को ऑपरेशन के साथ सेटिस्फाई करते हैं। तो हम उस प्रकार का जो भी स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या कहेंगे, उसको बाइनरी या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे या अलजेब्रिक सिस्टम कहेंगे। दूसरा ग्रुपाइड है। ग्रुपाइड में क्या होता है, कोई भी आपका हमारे इस प्रकार का सिस्टम होता है जियो, जो भी कंसिस्ट करता है नॉन एम्प्टी सेट जी को, और साथ साथ कहता है कि उस पर जो भी ऑपरेशन हो, अगर उस ऑपरेशन के साथ पहला रूल क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो हम उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रुपाइड बोला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी, यहाँ पर दूसरा डिफिनेशन है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, अगर कोई भी मेरे पास कोई भी सिस्टम दे रखा है, अगर उस सिस्टम के तहत उस सिस्टम के साथ जो हमारे पास ग्रुप है, अगर 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वह सिस्टम, पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो इस प्रकार के जो सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोला जाता है, सेमी ग्रुप बोला जाता है। थर्ड यहाँ पर है मोनोनाइड। क्या होता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर हो जिसमें क्या होना चाहिए, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, मोनोनाइड है। अगला था आपका है कि ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज ग्रुप। ग्रुप को डिफाइन करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्या करना है, एक सिस्टम होता है जियो, कंसिस्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट G and a binary operation O is set to from a group। यानी कहने का मतलब ये आपका ऐसा आपका सेट है, यानी सिस्टम है जिसके तहत ये हमारे जो पास G है वो एक नॉन एम्प्टी सेट G होता है, जो O है वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ ग्रुप कहलाएगा, ग्रुप फॉर्म करेगा तब यदि क्या उसमें अगर 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, पहला आपका क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, और नेक्स्ट और चौथा है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी को कोई भी सिस्टम अगर स्ट्रक्चर अगर सेटिस्फाई करता है तो वह क्या कहलाता है, वह सिस्टम ही आपको क्या कहलाने लगता है, ग्रुप कहलाने लगता है। जैसे यहाँ पर हम ये है कि ये आपको क्लोजर प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि कोई भी किसी भी सेट का, चाहे जो भी सेट हो, सेट चाहे आपका जो भी हो, उस सेट पे अगर उस सेट से कोई 2 एलिमेंट में उठाऊं, उस सेट से कोई भी 2 एलिमेंट में उठाऊं, अगर उस पे वह ऑपरेशन लगाने के बाद अगेन वो उसी सेट में आ जाए तो इस प्रकार के जो ऑपरेशन होगा या इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी बात आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है
कि किसी भी सेट से, चाहे जो भी सेट हो, उस सेट से अगर मैं 3 एलिमेंट यहाँ से उठाता हूँ, उस उठाने के बाद अगर उस पे इन दोनों का पहले इन दोनों पर ऑपरेशन लगाओ, फिर इन पे ऑपरेशन लगाओ, तथा पहले इन दोनों पर ऑपरेशन लगाओ, फिर इस पे ऑपरेशन लगाओ, और दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि हमारे पास एक ऐसा हमारा एक एलिमेंट ए है कि जिसपे अगर कोई भी आइडेंटिटी मतलब होता है कि एडिशन में आपका 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में माइनस 1 होता है। अगर किसी भी ऑपरेशन के साथ ए को ऑपरेट किया जाए, फिर ऑपरेट करने पर अगेन वही वैल्यू हमें दे दे जिस पर ऑपरेट किया। जैसे मैं ए लेके चल रहा हूँ और आइडेंटिटी में रहे, मैं ये ऑपरेशन जो भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन जो भी लगाऊं, अगर लगाने के बाद अगेन से वही एलिमेंट मुझे फिर गिवन हो जाए और फिर से वही आ जाए, तो इस प्रकार जो ये ई होता है वह क्या कहलाता है, इस ग्रुप का एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कहलाता है। और ध्यान ये देना चाहिए होना चाहिए कि ये जो ई है वह जो होना चाहिए वह इस सेट में कंटेन होना चाहिए, कि यानी अगर मैं जी जो भी सेट ले रहा हूँ, जी ले रहा हूँ, तो वह ई जो है वह हमारा क्या करना चाहिए, वह जी में कंटेन करना चाहिए। तो हम कहेंगे ई जो होता है वह एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इस दिए गए ग्रुप का कहलाएगा। ठीक, अगला आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का कहने का मतलब है कि अगर कोई भी मैं किसी ग्रुप से मैं कोई भी एक एलिमेंट उठा रहा हूं, और उस पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मल्टीप्लिकेशन करें, कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करें, कि जिससे वह मुझे पुनः क्या दे दे, आइडेंटिटी दे दे। क्या दे दे, आइडेंटिटी दे। कहने का मतलब सिंपल मैं बात कहूं कि मेरे पास कोई भी, अगर मानो कि 2 मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं, अगर इसको मुझे जो भी करना, यानी इस पे ऑपरेशन लगाऊं, फिर से अगेन अगर ये मुझे केवल आइडेंटिटी दे दे, आइडेंटिटी का मतलब यूनिटी दे दे, तो यहाँ पर अगर मेरे पास दो कोई एलिमेंट है और उस ग्रुप में मैं 2 ए उठा लूं 1/2, तो 1/2 से अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मुझे आइडेंटिटी देगा। तो हम 2 का जो होगा इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम इसी तरह से कर रहे हैं कि ए इनवर्स ओ ई इज इक्वल टू ई ओ इनवर्स ए दैट इक्वल टू ए, मतलब ई कहने का मतलब कोई भी सेट हो, कोई भी सेट से एक एलिमेंट में उठा रहा हूं, अगर उस पर ऑपरेशन लगाने के बाद कोई ऐसा एलिमेंट रखूं किसी ऑपरेशन लगाने से उसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो ये क्या कहलाता, और जो ए होता है वह क्या कहलाता, ग्रुप में कंटेन करेगा। तब हम कहते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स करेंगे। अगर ये चारों प्रॉपर्टी जो भी सिस्टम या जो भी स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है वो क्या कहलाता है आपका, वो ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। ग्रुप में मैंने यहाँ पर 2 डिफाइन लेकर चला हूँ, एक जेड के साथ एडिटिव या नेचुरल नंबर के इंटीजर के साथ आपका एडिटिव है, और दूसरा आपका नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो दोनों में एग्जांपल को जल्दी से यहाँ पर देख लेता हूँ। यहाँ लेके चलते हैं हमें, पहला क्या है आपका, ये एडिशन के साथ है ना, इसको चेकआउट करो क्या ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो चलो हम पहले प्रॉपर्टी लेकर चल रहे हैं क्लोजर को, क्लोजर प्रॉपर्टी में नेचुरल नंबर को मैं हम लिखता हूं 1 2 3 4 अप टू। ठीक, अब यहां से कोई 2 एलिमेंट उठा ले रहा, क्लोजर के लिए 2 एलिमेंट होने आवश्यक है, तो 1 और 2 उठा ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में होगा, और इन दोनों का एडिशन है क्योंकि ऑपरेट करना है एडिशन पे। अगर ऑपरेट करेंगे तो 1 + 2 भी क्या करेगा, नेचुरल नंबर में, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड लेते हैं, इस पे आपका एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इस पे 3 एलिमेंट होना जरूरी है। तो यहां से हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट उठा लेते हैं, 1 2 3, जो कि कंटेन करेगा कहां से आपका, सॉरी ये मैंने यहाँ पर इंटीजर को मैं गलत डिफाइन कर दिया, 1 - 1 होगा, फिर 1 2 3 अप टू, ठीक ना, और इधर का होगा -1 -2 -3 अप टू। ठीक, अब यहाँ से 1 2 3 को उठा रहा हूँ, ये जो कि है कि ये क्या था, यहाँ पर जेड होना चाहिए, यहाँ पर जेड कर लेना। यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट क्या कर रहे हैं, इंटीजर से कंटेन कर रहे हैं, जेड से कंटेन कर। अगर इस पे 2 ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कौन सा ऑपरेशन है, एडिटिव ऑपरेशन। तो अगर एडिटिव ऑपरेशन इस पे लगाऊं तो ये पहले इन दोनों पे लगाऊं, फिर क्या करता है इन लास्ट वाले 2 पे लगाऊं। अगर इन दोनों की वैल्यू बोथ आर सेम आती है, अगर बोथ आर सेम आ जा रही है, तो कहेंगे कि इस पे ये ऑपरेशन डिफाइन है, ये ऑपरेशन डिफाइन, ऑपरेशन के साथ ये डिफाइन है। तो एडिटिव के साथ ये जो है ये भी डिफाइन है, ये भी डिफाइन है, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड आपका देखना एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ
आइडेंटिटी, इसको चेकआउट करते हैं। अब इसमें क्या करना होता है कि कोई भी मैं इस इंटीजर से कोई भी एक एलिमेंट में उठा रहा हूं, एडिशन के साथ कोई भी एक मैं यहां से उठा ले रहा हूं कि -2 ही ले रहा हूं, ये कंटेन करेगा किससे, जेड में। अगर इस पे ऐसे नंबर को ज्वाइन करूं, ऐसे नंबर को ऐड करूं जिससे इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर 0 इस पे ऐड कर दे रहे हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, तो आएगा क्या, -2, और जो -2 है वो कंटेन करेगा किसमें, जेड में। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 0 है इस 2 के लिए, -2 के लिए क्या है, ये आइडेंटिटी है, या आइडेंटिटी है। ठीक, ये आइडेंटिटी हो गया। अगला आपका है, अगला आपका इसमें है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इसमें देखते हैं, यहां पर देखते हैं अगर कोई भी नेचुरल नंबर से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए हम यहां पर प्रॉपर्टी देखें, अगर जेड से कोई भी मैं एक नंबर उठा ले रहा हूं, मान के चलो कि मैं 2 ही ले रहा हूं, ये जो कि जेड में कंटेन करेगा। ठीक, अब इस पे हमें ऐसी प्रॉपर्टी यहां पर होल्ड कराना है कि जिससे क्या करे, यहां पर यूनिटी आ जाए, यहां पर क्या आ जाए, यूनिटी आ जाए। और किसके साथ यहां पर ऑपरेट करना, किसके साथ, एडिशन के साथ, किसके साथ, एडिशन के साथ। अगर एडिशन के साथ यहां पर कौन सा नंबर करूं, यूज करूं जिससे वैल्यू क्या आ जाए, आपका क्या आ जाए, आपका 1 आ जाए या तो 0 आ जाए। तो यहां पर क्या होना चाहिए, एडिशन में हमेशा इनवर्स जो होता है उसी का फॉर्म जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर 2 लिया हूं कि जिससे मेरा वैल्यू 0 आ जाए, यहाँ पर कहने का मतलब ये आइडेंटिटी का मतलब है कि 0 आ जाए। तो आइडेंटिटी का 0 का मतलब है कि अगर 2 में ऐसे कौन से नंबर को ऐड करूं कि वैल्यू 0 हो जाए। अगर वैल्यू 0 दे रहा है तो हम जिससे वैल्यू 0 होगी इसकी, वह जो नंबर होगा वह इस सेट का क्या कहलाएगा, आपका इनवर्स कहलाएगा। और साथ साथ ध्यान ये देना कि जो नंबर इसमें ऐड किया जा रहा है वह नंबर इस सेट में होना चाहिए। तो हम इसके लिए देखते हैं, अगर इसमें 2 में -2 को ऐड कर दे, -2 को ऐड कर दे तो वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। या इसको हम कह सकते हैं कि 2 में अगर -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 0 मिलेगा। और ये -2 जो है, -2 है वह कंटेन कर रहा है किसमें, सॉरी आपका ये इंटीजर में कंटेन करेगा। इसीलिए हम कहेंगे कि इसका जो इनवर्स होगा वह -2 है, यानी 2 के लिए, 2 एलिमेंट के लिए क्या होगा, इनवर्स माइनस का 2 होगा। अगर सपोज दूसरा कोई नंबर लेते हैं, अगर 5 लेते हैं तो 5 का इनवर्स क्या होगा, -5 हो जाएगा। अगर -1 लेते हैं तो हो जाएगा 1 होगा। ऐसे समथिंग इसका इनवर्स इसमें कंटेन कर रहा है। इसीलिए क्लोजर एसोसिएट टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, जो जेड प्लस है वह क्या होगा, कौन से ग्रुप बनाएगा, वो आपका ग्रुप को डिफाइन करेगा। थोड़ी सी बात मैं आगे चलता हूं। अगर एक प्रॉपर्टी और होल्ड करने लगे, यही ग्रुप अगर एक प्रॉपर्टी और होल्ड करने लगे, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ, अगर एक प्रॉपर्टी और होल्ड करने लगे, सेटिस्फाई करने लगे, तो यह जो ग्रुप होता है, ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है, या तो अबेलियन ग्रुप उसको कहने लगते हैं या तो कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप कहेंगे। कब, अगर ग्रुप के साथ साथ कोई भी स्ट्रक्चर अगर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा तो वह जो होता है वह सिस्टम क्या कराने लगता है, आपका अबेलियन ग्रुप हो जाता है, या उसको कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। अबेलियन ग्रुप का क्या होता है, सॉरी कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है कि अगर किसी सेट से 2 एलिमेंट उठा रहे हैं, किसी भी सेट से 2 एलिमेंट उठा रहा हूं, अगर उन दोनों एलिमेंटों पे जो भी ऑपरेशन लगाऊं, जैसे ए ऑपरेट बी इज इक्वल टू बी ऑपरेशन बी, यानी ए ऑपरेट बी करूं या बी ऑपरेट ए करूं, अगर दोनों की वैल्यू बोथ आर इक्वल आती है तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा। यहां पर मैं एग्जांपल लेके बता दे रहा हूं कि अगर मैं मान रहा हूं यहां पर लिया क्या गया है, जैसे आपका जेड वाला ही देख के चलो क्या होता है, नेचुरल नंबर को लेके चला हूं, है ना। तो यहां पर होगा क्या, अगर मैं मानता हूं कि नेचुरल नंबर मेरे पास 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये नेचुरल नंबर के मेरे होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में अगर साथ साथ ये तो मैं यहां तक चेकआउट किया था, कहां तक, ये तक, यानी यहां तक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इनवर्स तक चेकआउट किया था। अगर एक प्रॉपर्टी है, सॉरी जेड था ये, अगर इंटीजर एक प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई रखे
तो हमारा ये जो होगा, ये जो पूरा मेरा ये था, ये ग्रुप जो था वह ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा का अबेलियन ग्रुप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं z इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर लगाएं कोई दो एलिमेंट उठाएं, 1 और 2 उठा ले, ठीक ना, ये कंटेन करेगा z में। अगर इन दोनों पर 1 प्लस का 2 ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 तो बोथ आर इक्वल आएंगे। बट अगर एक प्लस और माइनस साइन ले, -1 ले ले और प्लस का 2 ले, फिर 2 माइनस का 1 ले, तो इस हर कंडीशन में देख लो तभी बोथ आर इक्वल आएगा। अगर यहाँ से हम और कोई कंडीशन ले लें, एक 3 ले लेते हैं, एक -5 ले लेते हैं, ठीक ना, ये भी z से कन्वर्ट करेगा, कंटेन करेगा। इन दोनों का ऑपरेशन प्लस का लगाते हैं, 3 माइनस का 5 होगा और 5 माइनस का 3 होगा। तो इस कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखोगे 5 में से 3 गए तो -2 आएगा, और यहाँ 5 में से 3 गए तो केवल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये प्लस के साथ क्या होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं बनाएगा, या कह लो कि अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा। इसके लिए एग्जांपल आपका जो होगा उसके लिए मैं, हाँ यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ ये क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा, क्योंकि ये चारों की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ। ये आपका कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। क्यों, n अगर बराबर मैं कोई भी दो एलिमेंट यहाँ से उठा रहा हूँ 1 और 2, तो इस पे कम्यूटेटिव लगाएंगे, 1 प्लस का 2 इक्वल टू 2 प्लस का 1 दैट इक्वल टू क्या, बोथ आर, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसीलिए नेचुरल जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ वो अबेलियन ग्रुप को बनाएगा, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को, वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें। थैंक यू।